नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है राजू जैन, शुभ्र जैन, पूर्णया जैन, सिमरन जैन एवं समस्त वारदाना परिवार, पार्श्वनाथ इंडस्ट्रीज, जैन श्री इंटरप्राइजेज, राजू जैन वारदाना, गुना। मंदिर जी में अष्टमंगल होते हैं, उनमें से दर्पण एक मंगल है। तो हमें प्रातःकाल दर्पण में अपना चेहरा देखना चाहिए या नहीं, और जब हमारा दिन खराब निकलता है तब हम कहते जाने किसका चेहरा देखा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये निश्चित है, आईना एक मंगल द्रव्य है। आईने को कभी भी लैट्रिन बाथरूम में नहीं लगवाना चाहिए, लगवाना ही नहीं चाहिए। जो लगवाते हैं वे गलत कर रहे हैं। आईना अपना कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए जिसमें रोड झलकता हो। आप देखिए, जितने नाई होते हैं उनके जो आईने लगे रहते हैं उनमें पूरा रोड झलकता है, तो वो रोड पे ही रहते, वो कभी बड़े आदमी नहीं बन पाते। जिसने व्यक्ति ने अपना आईना यदि किचन में लगवाया हो और उसमें अग्नि झलक रही हो, उस घर में निरंतर लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं और हमेशा क्रोध बना रहता है, अग्नि का भय हमेशा बना रहता है, बार बार मरने की धमकी दी जाती वहां पर, इसलिए वहां पर भी नहीं। और शयन कक्ष में जिस पर सोते हैं पलंग पर, वहां पर भी कभी आईना नहीं होना। यदि वहां होगा निश्चित रूप से उसकी पाप वृत्ति ज्यादा बढ़ेगी। और यदि पति पत्नी रहेंगे तो पत्नी कुलक्षणी हो जाएगी, किसी दूसरे पुरुष वह भी दूसरी महिलाओं को चाहने लगेगा। ये ज्योतिष वास्तु कहता है, इसलिए नहीं होना चाहिए। बल्कि आईना कहाँ लगा हो, भगवान के आजू बाजू लगा हो। और आईना तिजोरी के पहले बाहर नहीं लगता था, अंदर लगता था। यदि तुम्हें धन की वृद्धि करना है तो हमेशा आईना जो होता है वह, जब हम छोटे थे तो एक बहुत बड़ी तिजोरी थी, कितनी, कम से कम 8-10 मन, माने 40 किलो का एक मन होता था। 5-7-8 लोगों से तो वो उठती भी नहीं थी, इतनी बड़ी तिजोरी थी। तो उसमें जो आईना लगा था, वो जब तिजोरी बंद करते, जैसे ये है, तो आईना यहाँ लगाएंगे और जब तिजोरी बंद करेंगे तो वो आईना अंदर चला जाता था। तो जब आईना अंदर जाता था तो अपने आप 1 के 2 होते थे। कैसे होते थे? धन की वृद्धि होती थी, क्योंकि जो उसमें गिरवी रखा है, पैसा रखा है, तो वो पैसा जो है वो तो है, और आईना में दिख रहा तो कितना हो गया, 1 का 2, तो अपने आप धन की वृद्धि होती थी। यदि तुम उसमें धन झलकाओगे तो धन की वृद्धि होगी, और पाप झलकाओगे तो पाप की वृद्धि होगी, प्रतिमा झलकाओगे तो प्रतिमा की वृद्धि होगी। इसलिए पहले भगवान के आजू बाजू, प्रतिमा के बाजू में वो लगाते थे आईना। यहाँ देखो तो सैकड़ों मूर्ति देखते, इधर देखो तो सैकड़ों मूर्तियां दिखती थी। इसलिए जो आईना है ये लैट्रिन बाथरूम आदि में नहीं लगाना चाहिए, मंगल द्रव्य होने के कारण से, और उसको झलकाने से पाप वृद्धि होती है। इसलिए वहाँ ना लगा के अच्छी जगह लगाना चाहिए, और रात में बंती को उसके ऊपर एक पर्दा डाल देना चाहिए। इसलिए किचन में, शयन कक्ष में और लैट्रिन बाथरूम आदि में आईना नहीं लगाना चाहिए। नहा धो करके आओ, फ्रेश हो करके तब अपना मुख आईने में देखना चाहिए, अन्यथा तुम्हारा चेहरा बिगड़ता चला जाएगा, बनेगा नहीं, सुधरेगा नहीं, आपकी पाप वृत्ति और बढ़ती चली जाएगी। इस बात का ध्यान रखिए। यह सिंघई, मोदी, चौधरी क्या होती हैं? ये कैसे बनती हैं और किस लिए बनती हैं? इनका क्या मतलब है? देखिए, सिंघई तब बनते हैं जो बुंदेलखंड में पहले मंदिर बनवाता था, और मंदिर बनवा करके वह व्यक्ति पंच कल्याणक अपनी एक ही परिवार, एक ही खानदान पूरा मंदिर बनवाएगा और पूरा
पंच कल्याणक कराएगा, प्रतिमा लाएगा और 7 गांव के लोगों को बुला करके 7 दिन तक बराबर भोजन आदि सब स्वागत करेगा। तो वो जो 7 गांव की समाज होती थी वो मिल करके उनके लिए पगड़ी पहनाती थी और रथ पर बैठाल करके उनको सिंगई की पदवी देते थे। ये पदवी है एक प्रकार की, जैसे आज के समय साइंटिस्ट की जो पदवी मिलती है, सर की उपाधि मिलती थी, जैसे अंग्रेजों के समय सर सेठ हुकमचंद जी आदि, ये जो उपाधि होती है ये सिंगई एक उपाधि है, चौधरी भी एक उपाधि है। जैसे राष्ट्रपति की उपाधि है ऐसे पहले चौधरी की उपाधि मिलती थी। कब? जब 4 गांव के लोग वहां पर देखते थे कि अब उस 4 गांव के चौखला बंदी होता था और उस 4 गांव के मालिक बन करके जो रहता था और मालिक बन करके वह अपना शासन चलाता था, उसको चौधरी की उपाधि दी जाती थी। जैसे हम जब छोटे थे तो भैया लाल जी, मतलब इस काया के पिताजी हुकमचंद जी और उनके पिताजी भैया लाल जी, वो 7 गांव के मालिक बन करके, माल गुजार बन करके रहते थे और 500 एकड़ जमीन उनके अंडर में उनकी खुद की थी। इसके अलावा सारे गांव को वो 7 गांव में विशेष रूप से जब पंच कल्याणक उन्होंने 2 बार कराए तो वो सवाई सिंगई की उपाधि दी गई। फिर डेढ़िया, और जब 4 बार करा लें तो श्रीमन सेठ की भी उपाधि मिलती थी, जो कि खुरई में एक ही परिवार है जिन्होंने 4 बार 4 मंदिर अलग अलग बनवा करके ये उपाधि प्राप्त की। इसलिए एक प्रकार की उपाधि है। अगले प्रश्न के रूप में विकास जैन गुना, उनका प्रश्न है, अगर परिवार के व्यक्ति ने अपने माँ बाप को धोखा दिया हो, क्या उसको माफ़ करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, परिवार का है, माफ ही करना चाहिए, साफ नहीं करना चाहिए। अर्थात घर का व्यक्ति है, परिवार का है। एक बुंदेलखंड में कहावत है कि बच्चा यदि टांग पर लेटरिन कर दे, हगना लिखा सीधा सीधा, तो उस टांग को काटा नहीं जाता, धोया जाता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति कोई परिवार का है, समाज का है, तो उसको हटाया नहीं जाता, अलग नहीं किया जाता, समाज से उसको बहिष्कृत नहीं किया जाता, बल्कि उसको समाज में रह करके थोड़ा बहुत दंड दे जा करके अपना वहीं को वहीं मिलाया जाता है। वैसे भी हमारी समाज घटती चली जा रही है और परिवार भी टूटते चले जा रहे हैं। और यदि कोई गलती करता है, कितनी बड़ी गलती, यहाँ तक कि संघ में भी यही व्यवस्था बताई गई कि यदि कोई संघ का साधु कुछ गड़बड़ करता है, बलात्कार जैसा भी कार्य कर दे, तो भी दंड दे करके उसको माफ करके और उसको 1-2 बार गलती माफ करके संघ में रख करके, यदि सामाजिक अपराध है तो समाज के बीच में दंड दिया जाता, और गुप्त है तो गुप्त रूप में ही उसको संघ के बीच में दंड दे करके और उसको संघ से अलग ना करके मिला करके ही रखते हैं। ये प्रायश्चित ग्रंथ में स्पष्ट लिखा हुआ है। इसलिए उनको समाज से या घर से अलग नहीं करना चाहिए, बल्कि माफ करने की, क्षमा करने की जो विधि है उसको ही अपनाना चाहिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।